मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिश्रा ज्योतिष संस्थान में। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के संदर्भ में और बताएंगे इस वर्ष 2024 में पितृपक्ष कब से लग रहा है और कब समाप्त होगा, श्राद्ध कैसे करना है, तर्पण कैसे करना है, यानी पितरों को जल तर्पण करने की सही व सरल विधि क्या है। आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। पितृ देवता के रूप में स्वीकार किए गए हैं। पितृ हम सभी के वंशज के आधार होते हैं। वही सर्वप्रथम देव हैं। अगर वही नाराज व अतृप्त रहेंगे तो आपकी मदद कौन करेगा। जब आपके अपने ही आपसे रुष्ट रहेंगे तो शायद भगवान भी आपकी मदद नहीं करेंगे। इसलिए आप अपने पूर्वज व पितरों को पितृपक्ष में जल तर्पण श्राद्ध कर्म करके पितरों को प्रसन्न करें। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितरों को श्रद्धा पूर्वक जल तर्पण और विधिवत श्राद्ध कर्म तथा पिंडदान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। इसलिए पितृदोष से मुक्ति व पितरों की कृपा पाने के लिए पितृपक्ष में पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध कर्म विधिवत आपको अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक रहता है। इस वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा 17 सितंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है और सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर बुधवार को है। तो पितृपक्ष 17 सितंबर से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक रहेगा। 17 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध है। इस दिन डोमराज व धरिकार लोग पानी देंगे। बाकी लोग दूसरे दिन यानी प्रतिपदा तिथि 18 सितंबर दिन बुधवार से पानी प्रारंभ करेंगे। अब बात कर लें श्राद्ध पिंडदान की, तो जिनके पूर्वजों की मृत्यु तिथि ज्ञात हो वह लोग उसी तिथि पर पिंडदान करेंगे और अगर मृत्यु तिथि न मालूम हो तो आप सभी लोग सभी पितरों का पिंडदान श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या को कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कौन सा कार्य पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। उससे पहले बात कर लें पितरों को जल तर्पण करने की सरल व सही विधि क्या है, कैसे करना चाहिए। सर्वप्रथम आप स्नान करके एक बर्तन पात्र ले लें जिसमें जल लेना है। वह बर्तन लोहे का नहीं होना चाहिए। उस बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल डालकर बर्तन को साफ स्वच्छ जल से भर लें और एक कुशा की पैती बना लें। उसे आप अपनी अनामिका उंगली में धारण करेंगे और पहन लीजिए। एक फिर कुशा ले लें जिसे आपको जल तर्पण करना है और एक कुशा और लेकर अपनी बाईं तरफ कमर में कपड़े से दबा लें। फिर आप जल में अक्षत, चंदन, पुष्प डालकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और जल तर्पण के लिए आप संकल्प कर लें। फिर आप एक अंजलि जल ब्रह्मा, विष्णु, महेश व सूर्य को अर्पित करें। एक थाली सामने रख लें। उसी थाली में आपको जल छोड़ना है। इस मंत्र को बोलते हुए एक एक अंजलि जल आप सबको प्रदान करेंगे। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम आदित्याय नमः, एक अंजलि आप भगवान सूर्य को जल प्रदान करेंगे। ओम विष्णवे नमः, फिर भगवान विष्णु को आप एक अंजलि जल प्रदान करेंगे। ओम ब्रह्मणे नमः बोलते हुए आप भगवान ब्रह्मा को एक अंजलि जल प्रदान करेंगे। फिर ओम रुद्राय नमः बोलकर एक अंजलि जल आप भगवान रुद्र शिव को अर्पित करेंगे। फिर आप दक्षिण दिशा में मुख करके बैठ जाएं, क्योंकि पितरों की दिशा दक्षिण दिशा होती है और पितरों का वास दक्षिण दिशा में है। जो लोग
जनेऊधारी हैं वे अपना जनेऊ अपशब्द यानी बाएं कंधे से दाएं कंधे पर ले जाएंगे। फिर आप हाथ में पुष्प, तिल, अक्षत, पुष्प लेकर पितरों का आवाहन करेंगे। मंत्र इस प्रकार है। अस्मत् पितरो आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतानि जलांजलिम। मंत्र बोलकर हाथ का अक्षत पुष्प जो आपने लिया है सब जिस पात्र में जल छोड़ेंगे उसी में डाल दें। फिर अब आप जल में काला तिल मिला लें और इस प्रकार मंत्र बोलते हुए पितरों को जल तर्पण करें। अब आप कुसा को बीच से मोड़कर दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच में दबा लेंगे, क्योंकि यही पितृ तीर्थ होता है और पितृ तीर्थ से ही पितरों को जल अर्पण किया जाता है। और इसी पितृ तीर्थ से प्रत्येक पितृ को 3-3 अंजलि जल देना है। मंत्र इस प्रकार है। ओम यमस्त्रिप्यताम, जल अर्पण करेंगे। इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। फिर आर्यमा को ओम आर्यमा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। फिर आप भगवान चित्रगुप्त को ओम चित्रगुप्ताय नमः इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। फिर आप अपने पितरों को जल अर्पण करेंगे। अस्मत् पिता अमुख गोत्रस्य अमुख नामः वसु रूपस्य तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। फिर बाबा जी को अस्मत् पितामह अमुख गोत्रस्य अमुख नामः रुद्र रूपेण तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। 3 अंजलि जल आप इन्हें भी अर्पण करेंगे। फिर अपने पर पितामह को असमद पर पितामह अमुख गोत्रस्य अमुख नामः आदित्य रूपस्य तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोल करके आप इन्हें भी 3 अंजलि जल प्रदान करेंगे। अगर माता जी नहीं हैं तो उनका भी तर्पण करें। उनके लिए मंत्र इस प्रकार होगा। अस्मद माता अमुख गोत्रस्य अमुख नामः गायत्री रूपस्य तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। फिर पितामही को दादी जी को अस्मद पितामही अमुख गोत्रस्य अमुख नामः सावित्री रूपस्य तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोल करके आप 3 अंजलि जल इन्हें भी अर्पण करेंगे। फिर अस्मद पर पितामही अमुख गोत्रस्य अमुख नामः सरस्वती रूपस्य तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। मंत्र बोलते हुए 3 अंजलि जल आप इन्हें भी प्रदान करेंगे। इस प्रकार आप अपनी 3 पीढ़ियों का तर्पण करेंगे और सभी पितरों का एक साथ सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण पिंडदान करेंगे। अब हम बात कर लें पितृपक्ष में यह कार्य आपको कदापि नहीं करना चाहिए। आप सात्विक भोजन ग्रहण करें। तामसिक भोजन लहसुन प्याज आदि अभक्ष्य भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा है क्षौर कर्म भी पितृपक्ष में नहीं करवाना चाहिए। नाखून बाल दाढ़ी इत्यादि न कटवाएं। फिर तीसरा पितृपक्ष में आप सेक्स से दूर रहें। घर व शारीरिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। फिर बड़े बुजुर्ग गौ ब्राह्मण व अतिथियों की सेवा करें। इन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। घर में हमेशा शांति का माहौल बनाए रखें। कलह ना उत्पन्न होने दें, इससे पितृ दुखी व रुष्ट हो जाते हैं। पितृदोष संबंधी और भी जानकारी अगर आप चाहते हैं कि पितृदोष क्या है तो हमने इससे पहले एक और वीडियो बनाया है पितृदोष के लक्षण कारण और उपाय नाम से। उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जानकारी अगर आपको पसंद है तो वीडियो अपने जैसे और भी भक्तों
या जरूरतमंदों को शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जिससे वह भी इसे देखकर इस जानकारी का लाभ ले सकें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।